हेलो जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और सतरंगी के व्लॉग देखे। देखिए, वैसे तो ये कह रही है वो कि मैं क्यों जवाब दूँगी? जो मेरे बराबर जिनके व्यूज़ नहीं आते, मेरे बराबर जिनके सब्सक्राइबर नहीं है, मैं उनको क्यों जवाब दूँगी? मैं तो उनको जवाब देने दूँगी ना जिनके मेरे बराबर व्यूज़ आते हैं, मेरे बराबर सब्सक्राइबर हैं। वैसे जवाब भी हमारे जैसे छोटे रिएक्शन वालों को ही दे रही है, जिनके व्यूज़ नहीं आते, जिनका कोई सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है, ठीक है? क्योंकि कल जितने रिएक्शन चैनल वालों ने बनाया है, वीडियो बनाए हैं इसके ना नहाने वाले व्लॉग पर, और ना नहाने की बात उठाई है और मुंबई जाने की बात उठाई है, वो मेरे चैनल पर उठी है और मेरे जैसे ही 1-2 और चैनल पर उठी है। तो फिर जवाब किसको दे रही है? किसी बड़े चैनल ने तो नहीं उठाई ना ये बात, तो किसको जवाब दे रही है फिर ये बताएँ? देख रहे हैं ना आप लोग कि इनकी हरकतों ने इन्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। अब आप ये बताइए कि इसके खुद के व्यूज़ कितने हैं? मैं इसके 3 घंटे बाद, इसके व्लॉग आने के 3 घंटे बाद बना रही हूँ, मैंने चेक किया, 7,000 मात्र इसके व्यूज़ हैं, ठीक है? इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी करने के बाद, घर की बातें बताने के बाद भी लोग इतना इंटरेस्टेड रह गए हैं अब इनके बातों में। कुछ अच्छा दिखा लो, यही तो कहते हैं हम कि कुछ अच्छी शिक्षा दे लो। अब तुम क्या शिक्षा देती हो कि मन मर्जी करो, नहाने का मन ना करे तो मत नहाओ। हमें क्या पड़ी है तुम्हें, तुम नहाओ मत नहाओ, तुम 1 महीने मत नहाओ, हमें क्या मतलब है? क्यों बोलेंगे रिएक्शन चैनल? रिएक्शन चैनल सिर्फ़ इसलिए बोलते हैं कि तुम जाकर मॉल में रील बनाती हो, वहाँ अलग-अलग तरह के कपड़े ट्राई करती हो, गंदे बदन पर पहनती हो कपड़ों को और फिर उतार कर वहीं टाँग आती हो। इसलिए रिएक्शन चैनल वाले बोलते हैं, ठीक है? अपने घर में रहो, तो बदबू तो तुम फैला के आती हो ना वहाँ मॉल में जाकर। कहती हो ना तो कि तुम्हें क्या बदबू आती है हमारे ऊपर से? तो वो अपनी बदबू वहाँ छोड़ कर आती हो ना तुम। नए कपड़ों को ट्राई करती हो, जिन कपड़ों को खरीदना नहीं होता, उन कपड़ों को ट्राई करती हो, रील बनाती हो और फिर वहीं टांग कर आ जाती हो उन कपड़ों को। तुम लोग पब्लिक फिगर बनी फिरती हो। तुम्हारे पास इसीलिए पीआर के लिए कपड़े आते हैं, सूट्स आते हैं, क्योंकि तुम पब्लिक फिगर बनी हुई हो। तो अगर पब्लिक फिगर बनी हुई है तो लोग तो बोलेंगे ही ना कि तुम उन सूट्स को वापस भेज देती हो, बिना नहाए गंदे बदन पर पहनकर उन्हें लोगों को दिखाती हो, उनमें रील बनाती हो उन सूट्स में, और फिर वो सूट्स पैक होकर चले जाते हैं क्योंकि हम दोबारा देखते ही नहीं तुम्हारे पास उन सूट्स को। तो अगर तुम ऐसी हरकतें करके दिखाओगी तो लोग तो बोलेंगे ना, लोगों को घिन आएगी उन कंपनियों से कपड़े मंगवाते हुए भी, उन मॉल्स में जाकर कपड़े खरीदते हुए भी घिन आएगी। और पता नहीं कितने लोग तुम्हारे जैसा करते होंगे। वो कम से कम दिखाते नहीं। तुम तो रील भी बनाती हो, मतलब पैसा भी कमा रही हो, पहन के भी देख रही हो, पैसा भी कमा रही हो, ठीक है? और उन कपड़ों को खरीदने में पैसे भी खर्च नहीं कर रही। फ्री में रील बना ली और यूट्यूब पे व्लॉग बना लिया कि हम मॉल गए, हमने ये चीज़ें ट्राई की। चप्पल खरीद के लाई, कपड़े भी खरीद के लाई क्या जो ट्राई किए थे? तो खरीद लिया करो ना, इतने पैसे वाले यूट्यूबर हो तुम इतने बड़े, जो कपड़े तुम ट्राई करते हो उन्हें खरीद लिया करो। कम से कम लोगों को घिन तो ना आए फिर उन मॉल्स में जाकर कपड़े खरीदते हुए। पब्लिक फिगर क्यों बनी हुई हो फिर तुम? अगर कुछ अच्छा नहीं दिखा सकती, अच्छा मैसेज नहीं दे सकती, ये मैसेज दे रही हो कि जब तक तुम्हारा मन करे मत नहाओ और आई डोंट केयर, हम तो नहीं नहाएँगे। तुम्हें कोई बदबू आती है? हमारी तरफ से तुम 1 महीने मत नहाओ, 1 साल मत नहाओ, हमें क्या मतलब है? लेकिन मॉल में जाकर कपड़े ट्राई मत करो। मॉल में जाकर रील्स मत बनाओ, नए-नए तरह के कपड़े ट्राई करके। शॉर्ट पहनकर भी देख के आई थी ये, नीचे के कपड़े भी ट्राई करके आती हैं। यही नहीं, चलो स्वेटर वगैरह हुए या कोई ऐसा कुर्ता हुआ ढीला-ढाला कि उन्हीं कपड़ों पर पहन के देख लिया, जो कपड़े हमने पहने हुए हैं, उन्हीं कपड़ों के ऊपर डालकर देख लिया, तब भी एक बार को चल जाता है। दूसरे व्लॉग में इसने मुंबई का बताया कि ये मुंबई क्यों गई थी। आप लोग बताइए, क्या इसने वहाँ से आकर भी ये नहीं कहा था कि अभी मुझे थोड़ा इंतज़ार है वहाँ से कुछ जवाब आने का, ठीक है? अब ये कह रही है मैंने ही मना कर दिया था कि मैं कैसे करूँगी, मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, मुझे ये करना ही नहीं आता, मुझे छोटे कपड़े नहीं पहनने देते मेरे घर वाले, ऑब्जेक्शन करते हैं। अब आप बताइए, इसके पति और इसकी मम्मी या इसकी सासू माँ अगर इसको छोटे कपड़े पहनने से मना करें तो ये मान जाती है।
ठीक है, इसने इतना बड़ा ऑफर भी ठुकरा दिया, इसके कहे अनुसार कह रही हूँ मैं, कि वहां से कोई मॉडल बनने का ऑफर आया तो छोटे कपड़े पहनने की वजह से इसने ठुकरा दिया। और बहन को क्या शिक्षा दे रही है, बहन को तो शॉर्ट पहना के खड़ा कर दिया। जिस दिन छोटे वाले की पति ने ये कहा था कि हमारा लीगल प्रोसेस शुरू हो गया है, उसी दिन या फिर उससे अगले दिन उसने शॉर्ट में अपने वीडियोस डाल दिए थे, रील, जो इंस्टाग्राम पर रील डाली थी उसने। तो उसको क्यों नहीं समझाया तुम्हारे परिवार ने बैठकर कि अभी सिर्फ बातें ही हो रही हैं, हो सकता है रिश्ता जुड़ जाए, तो तू अपनी तरफ से ऐसी हरकतें मत कर, शॉर्ट्स में रील मत डाल। क्या इज्जत रह जाएगी तेरी तेरी ससुराल वालों की नजरों में अगर तू शॉर्ट्स में रील डालेगी तो। देखिए, पति पत्नी कहीं बाहर घूमने गए हों, तब इस तरह के कपड़े अगर पहन लेती है पत्नी तो चल जाती है। और अगर नई नवेली बहू बनकर गई है कोई लड़की, तब वो ये जिद करने लगे कि मैं तो छोटे कपड़े पहनूंगी, शॉर्ट पहनूंगी या वन पीस पहनूंगी, और ससुराल वाले उस पर कह देते हैं कि अभी मत पहन, और थोड़े दिन के लिए वो उनका मन रखने के लिए अगर थोड़े से लिहाज वाले कपड़े पहन ले, ठीक है साड़ी मत पहनो, नहीं तुमसे साड़ी संभाली जाती तो मत पहनो, सूट पहन सकती हो, सिर पे चुन्नी ढक सकती हो, तो थोड़े दिन अगर तुम ऐसा कर लोगे तो क्या तुम छोटे हो जाओगे? इससे तुम्हारी आजादी छिन जाएगी? नहीं ना, बल्कि सबकी नजरों में तुम ही समझदार कहलाओगे कि ठीक है भैया, ससुराल में थोड़े दिन ऐसे करना ही पड़ता है। अगर पति जॉब पर हैं, कहीं बाहर जॉब कर रहे हैं, तो वहां जाकर अपने मन मर्जी के कपड़े पहन लेना। और जैसे छोटी वाली के पति तो यहाँ ही थे, तो कोई बात नहीं थी अगर थोड़े दिन अगर वो लोग शॉर्ट जैसे कपड़ों पर ही पाबंदी लगा रहे होंगे। इसने बहुत कहलवाया है ना दूसरे चैनल से कि मेरे ऊपर ये पाबंदी थी, मेरे ऊपर वो पाबंदी थी, तो उन्होंने और किसी तरह के कपड़ों पर तो पाबंदी लगाई नहीं थी, क्योंकि ये जीन्स भी पहनती थी, ये सूट भी पहनती थी। ठीक है, कभी उनको नहीं बोलते देखा था। हाँ, इसने शॉर्ट वगैरह पहनने की डिमांड की, मांग की होगी कि मैं शॉर्ट पहन लूं, तो उसने मना कर दिया होगा। तो बल्कि इसके जब इसके मायके वाले बड़ी बेटी को मुंह बना सकते हैं, तो क्या छोटी बेटी को ये नहीं समझा सकते? ठीक कह रहे हैं वो, छोटे कपड़े पहनने को अगर मना कर रहे हैं तो क्यों पहन रही है? शॉर्ट जैसे कपड़े कह रही हूँ मैं, ससुराल में अच्छे लगते हैं क्या इस तरह के कपड़े पहनने, शॉर्ट जैसे कपड़े? ठीक है, जीन्स तो आजकल नॉर्मली पहनती हैं लड़कियां, जीन्स टॉप स्कर्ट वगैरह पहन लेती हैं तो इतनी बुरी नहीं लगती, लेकिन अगर शॉर्ट की मांग रखेगी कि मैं शॉर्ट पहनूंगी ससुराल में, तो ऑब्जेक्शन उठाएंगे ही ना। ठीक है, कोई वहां अकेली तो रह नहीं रही थी, ये आसपास परिवार भी रह रहे थे, है ना? तो अगर उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया तो इन लोगों ने इतना बड़ा करके क्यों घुसा दिया उसके दिमाग में? बहुत सारे और तरह के परिधान हैं जिनको पहनकर अच्छी दिख सकती हैं लड़कियां, लेकिन मायके में माँ का कहना मान लेंगी, बड़े वाले अपने पति का कहना मान लेगी। उसने अगर वन पीस पहनने को मना किया है तो उस वन पीस के नीचे लेगी पहनेगी, वो पहनेगी, अगर उसका मन करता है वन पीस पहनने का पहनेगी, लेकिन लेगी पहनेगी उसके नीचे। और छोटी वाली को पहना के खड़ा कर देंगे शॉर्ट। किसी ने नहीं टोका कि तू क्यों ऐसे कपड़े पहन रही है, अगर तेरे ससुराल वाले वहां इस चीज को मना करते थे तो और ज्यादा उनके दिल में नफरत पैदा हो जाएगी अगर तू ऐसी हरकतें करेगी तो। लेकिन इन लोगों ने जानबूझकर करवाई उसको, और उसने की, क्योंकि चाहती वो भी नहीं थी अपना घर बसाना। कोई ऐसा तो नहीं है ना इन्होंने जबरदस्ती कराई, पहना तो उसने खुद ही ना। वीडियो भी बनाई, और वो वीडियो ठीक है बना ली, अपने पास तक रख लेती, उसे इंस्टाग्राम पे तो ना पोस्ट करती। ये जो इतनी समझदार बहन बैठी है जो दुनिया को शिक्षा देती है बैठकर, उसने अपनी बहन को ये शिक्षा नहीं दी कि इस वीडियो को अभी संभाल कर रख ले, जब तेरा तलाक हो जाए तभी पोस्ट कर लेना, अभी कुछ गुंजाइश है, अभी तलाक हुआ नहीं है, हो सकता है रिश्ता सुधर जाए। और अगर फिर तू जाएगी वहां उस घर में रहने, तो तेरी क्या इज्जत रह जाएगी उनके नजरों में? ठीक है, ये शिक्षा इस बहन ने नहीं दी जो अपने पति का कहना मानती है, अपनी माँ का कहना मानती है, और छोटे कपड़े ना पहनने पड़े इसलिए उसने वो मॉडलिंग का वो भी ठुकरा दिया इसके कहे अनुसार।
तो ये तो बहन के पूरी ज़िंदगी का सवाल था। बहन के ससुराल का सवाल था, उसका घर उजड़ रहा था। वहाँ नहीं समझाया जा रहा था इनकी फैमिली से कि घर बसाने के लिए थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ कर ले। पहन लेना छोटे कपड़े, थोड़े साल बाद पहन लेना। थोड़े दिन ही की होती हैं ये चीज़ें थोड़े दिन की होती हैं, ज़्यादा दिन तो कोई नहीं करता है कि भई जब तक नई नवेली है बहू, तब तक बहू जैसी लगे कम से कम। और खुद को भी अच्छा लगता है। जो छोटे ये सतरंगी कह रही थी ना आज अपने दूसरे व्लॉग में कि आप सास ससुर को पलंग पे बैठा के खाना दो या घूंघट निकाल कर जाओ। अरे भैया, जिस तरह से तुम अपनी मायके में रहते हो, तो कितने साल हो जाते हैं तुमको उसी तरह के माहौल में रहते रहते, उसी तरह के कपड़े पहनते पहनते बोर नहीं हो जाते? ठीक है, अगर ससुराल में थोड़ा सा चेंज मिल रहा है तो उसको अच्छे से मान लो ना। साड़ी ही पहनने को मिल रही है, घूंघट ही निकालने को मिल रहा है, तो थोड़े दिन अगर कोई बहू की तरह रह लेगी लड़की, तो क्या बुरा है इसमें? चाहे वो ससुराल वालों को खुश करने के लिए ही सही, खुद को भी अच्छा लगता ही है बहू की तरह रहकर। ऐसा नहीं है कि हमको अच्छा नहीं लगता। अरे मायके में जो कपड़े पहनते थे, कैजुअल कपड़े, जिस तरह के भी हम सूट पहनते हो मायके में, या जैसे भी कपड़े, स्कर्ट या जीन्स पहनते हो, तो मायके के कपड़े पहनते पहनते भी ऊब ही जाते हैं ना इतने सालों तक। आजकल कोई ऐसा तो है नहीं 14 साल की उम्र में ही लड़की की शादी कर दी जाती है। अच्छी उम्र हो जाती है 21-22 साल की। तो उस उम्र में अगर शादी होती है और उसे अपना थोड़ा सा ड्रेसिंग में चेंज लाना पड़ता है, तो क्या बुरा है इसमें? हमें तो नहीं लगता, खुद लड़की को भी अच्छा लगता है थोड़ा सा चेंज। बहू बन के गए हो दूसरे घर में, तो बहू की तरह रहने में हर्ज क्या है? ये कहती है दूसरों को खुश करने के लिए तुम घूंघट मत निकालो। वैसे तो आजकल घूंघट प्रथा है ही नहीं। लड़की जब बहू बनकर जाती है, तभी जो रिसेप्शन होता है, तब से ही रिसेप्शन से ही घूंघट खुलवा देते हैं आजकल ससुराल वाले। कोई घूंघट नहीं करवाता आजकल अपनी बहुओं से। ठीक है, लेकिन ये जो शिक्षा दे रही है बैठकर कि घूंघट निकाल कर तुम दूसरों को खुश करोगे, तो ये क्या शिक्षा दे रही है? अरे तमीज वाले कपड़े पहनकर बहुओं की तरह सिर ढककर रह लेगी अगर कोई लड़की, चाहे ससुराल वालों की खुश करने के लिए ही सही, तो क्या हर्ज है उसमें? बेटी की तरह तो बहुत रह ली अपने मायके में, अपने पापा के घर। अगर ससुराल में बहू बन के गए हैं, तो बहू की तरह रहने में क्या हर्ज है? क्या जा रहा है? क्या घट रहा है तुम्हारा? क्या नुकसान हो रहा है? लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अच्छी चीज़ों में से भी बुराई ढूँढ लेते हैं कि हमारी तो आज़ादी छिन गई। अगर हमसे सिर ढकने को कह दिया, सूट पहनने को कह दिया, तो शॉर्ट क्यों नहीं पहनने दिया दूसरे दिन ही ससुराल में हमें? इन बातों का इश्यू बना देती हैं। अरे तुमको ससुराल में सास के, देवर के या जेठ के आगे या जेठानी के आगे या ससुर के आगे या सास के आगे ही क्यों शॉर्ट पहन के घूमना है? आजकल हनीमून ट्रिप भी होता है ना, बाहर घूमने जाते ही है ना पति पत्नी, वहां जाकर मन की निकाल लेना। अपने पति के सामने कैसे भी कपड़े पहनो, वहां तो कोई ऑब्जेक्शन उठाने नहीं जाता। वहां से फोटो भी खींच के लाते हैं, वीडियो भी बना के लाते हैं बच्चे, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता। आजकल तो मुझे नहीं लगता आजकल कोई इतने छोटे दिमाग का है कि भैया बच्चे अपनी खुशी के लिए बाहर घूमने गए हुए हैं, हनीमून के लिए गए हुए हैं, और वहां अपनी मनमर्जी के कपड़े बहू पहन रही है, तो कोई भी सास ससुर या कोई भी ससुराल वाला उस चीज पर कोई ऑब्जेक्शन उठाता होगा? तो थोड़ी सी जगह की भी पहचान होनी चाहिए कि हमें कहाँ कैसे कपड़े पहनने हैं। अब बहन से तो रील बनवा कर डाल दी शॉर्ट में, और ज्यादा जितनी खाई थी ना उससे दुगनी खाई खोद के तैयार कर दी इन्होंने। ससुराल वालों के मन में और नफरत पैदा करवा दी उसके लिए। अब जो इसके ऊपर ब्लाइंड फेथ कर कर चल रही है, आंखें बंद कर कर इसके ऊपर विश्वास करती है, क्योंकि ये समय समय पर उसका ब्रेन वॉश करती रहती है जैसे आज किया है। तो ये अतरंगी और वो वाली सब्सक्राइबर जो इसी की डाइट फॉलो करते हुए और इसी की तरह वॉक करते हुए इसको उसने फॉलो किया इसको, और उसकी जान चली गई, तो ऐसे लोग ब्रेनलेस माने जाते हैं। ठीक है, उनको, उनके अंदर दिमाग नहीं होता, अपने दिमाग से काम ही नहीं करते वो लोग। ये अपने दिमाग से काम करती है इसलिए इसका अपना घर तो बसा हुआ है, वो अपने दिमाग से काम ही नहीं करती, या फिर दिमाग है उसके अंदर, वो चाहती नहीं रिश्ते को आगे बढ़ाना। कोई ऐसा स्वार्थ है उसका जिसकी वजह से वो रिश्ता तोड़ना चाह रही है, इसीलिए वो ऐसी हरकतें कर रही है।
यही माना जाएगा ना। और जो ये कह रही है कि मैं तो सीधा बोल देती हूँ मुँह पर, इसीलिए मैं सबको बुरी लगती हूँ। तो भई थोड़ा बहुत रिश्तों का लिहाज़ किया ही जाता है। ऐसे तो इसके पति ने भी पाबंदियाँ लगाई, आज इसने माना ना कि वो पक्ष में नहीं था, ये मुंबई जा रही थी, लेकिन ये गई। लेकिन इसने वहाँ उसकी मर्ज़ी के विरुद्ध कपड़े नहीं पहने, वन पीस पहना, लेकिन लेगी पहनी उसके नीचे, और वो वीडियो भी डाला उसने, दिखाने के लिए, ताकि मेरा पति नाराज़ ना हो जाए। बताया स्पेशली कि मैंने लेगी पहनी हुई है इसके नीचे। तो यहाँ क्यों नहीं फिर पति का विरोध किया गया कि तुम मेरे रास्ते में अड़चन क्यों डाल रहे हो? मैं तो पहनूँगी वन पीस। छोटी वाली को ही क्यों भड़काया? स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर यहाँ क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि तुम्हारी तो मर्ज़ी थी ना वहाँ मॉडलिंग करने की। छोटे अगर वैसा माहौल होता, ये कहा ना इसने, अगर वैसा माहौल होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। और ये तो जो सोच लेती है वो करती भी है, ये भी कहा इसने। तो इसके लिए छोटे कपड़े पहनना क्या बड़ी बात थी? तो इसने छोटे छोटे कपड़े इसीलिए नहीं पहने ना, इसलिए पति ने मना किया था। तो अपना रिश्ता बचाने के लिए ये कर सकती है। यहाँ इसने स्ट्रेट फॉरवर्ड होना स्वीकार नहीं किया कि मैं तो सीधा बोल दूं भाई ना, मुझे तो मॉडलिंग ही करनी है और मैं तो छोटे कपड़े पहन लूंगी अगर मुझे मिलता है तो। यहाँ तो नहीं इसने जो है जिद की अपने पति से, उसके मुंह पर तो नहीं कहा कि रिश्ता गया भाड़ में, मैं तो मॉडलिंग का चुन रही हूँ भाई, लेकिन छोटी वाली से तो ये करवा दिया। और देखिए, जैसे ये कहती है ना कि सीधा बोल देना चाहिए, इसने सीधा बोल बोलकर, देखते हो आप इसके हाव भाव देखते हो जिस समय ये ब्लॉग बनाती है, खुश है ये अंदर से। सारी जो बॉडी लैंग्वेज है बताती है ये लोग अंदर से खुश हैं, या इनके घर में कोई खुशी है पैसे के अलावा, डॉलर्स आने के अलावा। कोई है इनके परिवार में ऐसा जो आंतरिक खुशी हो जिसके चेहरे पर? नहीं है ना। सारे तो रिश्ते खो दिए इन्होंने, सिर्फ ये सीधा बोलने के चक्कर में। जरूरी नहीं होता कि हम हर बात का जवाब दें। अगर हम समाज में रह रहे हैं ना, तो हमें समाज के अनुसार चलना भी पड़ता है। या तो इंसान जंगल में रह ले, बिल्कुल कोई रिश्तेदार हो ना, वहाँ कोई सामाजिक प्राणी हो, ठीक है, या तो इंसान जंगल में रह ले, और अगर सोसाइटी में रहता है ना, तो सोसाइटी की चार बातें सुननी भी पड़ती हैं, और हम कहते भी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता हम नहीं कहते अपनी अपनी बातें। तो कहने सुनने का सामर्थ्य होना चाहिए इंसान के अंदर। ये नहीं होता कि तुम्हें अगर किसी ने ये कहा कुछ गलत देखकर ही कहा होगा कि भाई ये लड़की ऐसा करेगी तुम्हारी, तो इसे घर में बिठा लो। आज भी कहा इसने इस बात को कि मुझे कोई कहता है कि ये लड़की ऐसे कर देगी, तो मैं तो सीधे जवाब दे देती हूँ कि तू ऐसा कैसे कह सकता है। तो ये तो कोई जवाब देना नहीं हुआ ना। इस तरह कौन जवाब देता है? अगर तुम्हारे रिश्तेदारों ने ये कहा था कि ये लड़की भाग जाएगी, इसे मत बाहर पढ़ने भेजो, तो उस तरह से जवाब देती ना, तो ताकि उनको पता लगता कि नहीं भाई ये लड़कियां ऐसी नहीं थी, ये तो अच्छी लड़कियां थी, हमारी सोच गलत थी इनके बारे में। लेकिन तुमने तो उनकी सोच को सही प्रूव कर दिया। चलो तुम कम से कम सतरंगी निभा तो रही है लव मैरिज की तो। छोटी वाली ने तो दूसरी भी लव मैरिज की, और पहली भी जो मंगेतर था वो भी लव मैरिज ही करने वाली थी, लेकिन दोनों में से एक से भी निभा कर नहीं दिखाई। तो कहाँ गलत प्रूव किया उन रिश्तेदारों को, जो ये कहती हैं कि हम जवाब दे देते हैं और हम बड़े खुश हैं। भाई सोसाइटी में रहकर हमें हर बात का जवाब नहीं देना होता है, हमारे जो कर्म होते हैं ना वो जवाब देते हैं, ठीक है। खुद को बहुत साध कर रखना पड़ता है इस सोसाइटी में रहकर, हम मनमानी नहीं कर सकते सोसाइटी में अगर हम रहते हैं तो। लोगों के को जो अच्छा लगे वैसे कपड़े भी पहनने पड़ते हैं, वैसा ही आचरण भी करना पड़ता है। जंगली व्यवहार तो नहीं कर सकते ना सोसाइटी में रहकर। इंसानों के बीच में रह रहे हैं तो इंसानों की तरह ही रहा जाएगा, और हर बात का जवाब मुंह पर देने की जरूरत नहीं होती है। कोई ये शिक्षा मत लेना इससे। देख लीजिए कितने खोखले हैं ये, सारे रिश्ते तोड़े बैठे हैं। इनकी हालत देख लो, डॉलर के अलावा और कोई खुशी नहीं है इनके घर में। कभी कोई ट्रू सब्सक्राइबर ये भी करना शुरू कर दे, भाई मैं तो बता ही सकती हूँ कि हमें हर जगह जवाब देने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हमें कोई गलत भी बोल रहा है और हम ठीक है, ठीक है,
तो हमारे कर्म उसका मुँह बंद करेंगे सामने वाले का, क्योंकि हम गलत नहीं है खुद में। और अगर हम गलत हैं, तो हम उसका मुँह ही कैसे बंद कर सकते हैं, चाहे हम कितने भी जवाब दे लें उसको। जो ये करना चाह रही हैं, हमेशा हर व्लॉग में गलत दिखाती हैं, गलत शिक्षा देती हैं सब्सक्राइबर को। ट्रू वाले तो पूरी तरह से फॉलो करते हैं ना आँख बंद करके इनको। जान तक दे दी किसी ने इसको फॉलो कर करके। तो ये ऐसे ही घर भी बिगड़वाएगी, जैसे अपनी बहन का घर बिगड़वा रही है कि मुँह पर जवाब दे दो, ठीक है? और घूंघट कर वैसे तो घूंघट की प्रथा है ही नहीं आजकल। या सभ्यता वाले कपड़े पहनकर सास-ससुर को खुश मत करो, उन्हें पलंग पर खाना देकर उन्हें खुश मत करो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि वो तुमसे खुश हो जाएँगे। ऐसा नहीं होता है भई, इन बातों को मत मानना इसकी। तुम्हारे लिए ही उनके दिलों में इज़्ज़त बनती है अगर तुम ऐसा करते हो तो। देखिए, कोई भी लड़की जाती है ससुराल में, तो वो अपने लिए इज़्ज़त चाहती है ससुराल वालों से। वो चाहती है कि ससुराल वाले मेरे लिए ऐसा कुछ करें कि मुझे खुश करने की कोशिश करें, मुझे खुश रखने की कोशिश करें। तो खुद वो लड़की ऐसी कोशिश क्यों नहीं कर सकती अपने ससुराल पक्ष वालों के लिए, कि अपनी तरफ से ऐसे काम करे ताकि मेरे ससुराल पक्ष वाले हमेशा मेरे से खुश रहें। क्यों नहीं कर सकती ऐसा? क्या हर्ज है कि जिन चीज़ों से वो खुश होते हैं, कि अगर उन्हें पलंग पर खाना देना भी पड़ रहा है सास-ससुर को, ननंद-देवर को, तो क्या घिस रहा है उसके शरीर का? और ऐसा बहुत कम घरों में ही होता होगा जहाँ ननदें काम ना करवाती हों, या सास भी आजकल लगी रहती है काम में बराबर। अतरंगी की सास भी लगी रहती थी, सब काम अपने आप ही करती थी। तो इस शरीर का कुछ नहीं घिसता। अगर हम अपनी तरफ से अपने ससुराल पक्ष वालों को खुश करने की कोशिश करें तो कोई बेइज्जती नहीं हो जाती, बल्कि अपने लिए इज्जत कमाती है लड़की, अपने लिए उनके दिलों में जगह बनाती है और सम्मान पाती है ससुराल में। 10 जगह जाकर सास तारीफ करती है, ननद तारीफ करती है, सब जगह जाकर, ठीक है? कितना अच्छा लगता है जब हमारे बिना हमारे ससुराल में पत्ता भी ना हिले, लोगों को हम ऐसी आदत डाल दें तो। अगर हम अपना ही अपना सोचेंगे, सिर्फ अपने शरीर का ही सोचेंगे, तो स्वार्थी हो गए ना। फिर हम कैसे इज्जत कमाएंगे? कैसे उम्मीद करें कि ससुराल पक्ष वाले हमारी इज्जत करेंगे या प्यार करेंगे? तो प्यार पाने के लिए, प्यार इज्जत पाने के लिए इज्जत देनी भी पड़ती है, प्यार देना भी पड़ता है। अगर हम केयर चाहते हैं खुद के लिए, तो हमें केयर करनी भी पड़ेगी ससुराल वालों की। सॉरी जी, आज तो वीडियो बहुत लंबा हो गया। अब मैं अगले वीडियो में बात करूंगी आप सभी से। आप तो बोर हो जाओगे सुनते सुनते, इतना लंबा वीडियो हो गया है आज। चलिए, मुझे झेलने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।